अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, आज 15th में है और हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.6 एक्सरसाइज। और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आलमोस्ट 100% जो आते हैं वो कौन सी दो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं आपको, मैं पहले बता चुका हूँ। 3.4 अगर वहाँ से नहीं आता तो फिर कहाँ से आएगा? 3.6 में से आएगा। ठीक है, तो 3.6 में हमने क्या करना है, हमने एक मेथड है जिसका नाम है के मेथड, वो हमने यूज़ करना है। ये के मेथड बेसिकली क्या है, हमने कुछ इक्वलिटीज़ को प्रूव करना है जिनके अंदर प्रोपोर्शंस आ रही होंगी। ठीक है, हमने कुछ इक्वलिटीज़ को प्रूव करना है, इक्वलिटीज़ दैट कंटेन प्रोपोर्शंस। ठीक है, हम उनको प्रूव करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेशो गिवन होगी ए रेशो बी सी रेशो डी, यानी कि जो प्रोपोर्शन गिवन होगा, हम उन दोनों रेशोज़ को जो प्रोपोर्शन के अंदर रेशो आ रही हैं उनको लेट कर लेंगे एक नंबर के इक्वल। ठीक है, उन दोनों को लेट कर लेंगे किसके इक्वल? के इक्वल। ए ओवर बी भी के इक्वल और सी ओवर डी भी के इक्वल। तो अगर आप ए ओवर बी में से ए को यहाँ पे रखें और बी जाके के साथ क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई, तो ए क्या बन जाएगा? बी के। और इसी तरह सी यहाँ रखें तो डी इधर आ क्या हो जाएगा? डी के। ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं, ए के इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के, ये दोनों इक्वेशंस आप क्या करते हैं, अपनी दो प्रोपोर्शंस इन इक्वालिटीज़ जिनको आप प्रूव करना चाह रहे हैं उनमें आप पुट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के ज़रिए और भी हम बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है रेशोज़ के ऊपर। अब यहाँ दो रेशोज़ हैं तो दो इक्वलिटीज़ बनेगी, दो इक्वेशंस बनेगी। अगर ज़्यादा रेशोज़ होंगी तो आपकी जो ये वाली इक्वेशंस है ये भी ज़्यादा बनेंगी। ये इक्वेशंस आपने वहाँ पे पुट करनी है और अपने प्रोपोर्शंस को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। ये जो इस तरह का मेथड होता है ना, इसे क्या बोलते हैं आप? के मेथड बोलते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन ही समझ लें या इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लें, तो इसे आप मार्क कर लीजिएगा, पेज नंबर 65 में मौजूद है, ये यहाँ तक मार्क करेंगे आप। दिस मेथड इज़ नोन एज के मेथड, यहाँ तक आप मार्क कर लेंगे। डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे फिर भी मार्क करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे, कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, और हम 3.6 एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। 3.6 एक्सरसाइज में बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, 3.6 और 4 बच्चे मोस्टली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर कैसे याद रखें कि ये 3.4 का क्वेश्चन है या 3.6 का है, क्योंकि मोस्टली लिखा नहीं होता कि इसमें आपने किस मेथड से करना है, के मेथड से करना है या प्रॉपर्टीज़ लगा के करना है। आपने 3.4 में प्रॉपर्टीज़ की थी, प्रोपोर्शंस के जो थ्योरम से वो किए थे आपने। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहचान याद रखनी है कि के मेथड कब लगना है और वो कब लगना है। तो के मेथड की पहचान ये है कि आपको ए रेशो बी सी रेशो डी प्रोपोर्शन में या इक्वलिटी में ये आपको पहले से गिवन होगा, यानी कि ये चीज़ आपको गिवन है और आपने ये नीचे जो क्वेश्चंस हैं ये आपने प्रूफ करने हैं, यानी कि ये आपके टू प्रूफ हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके क्या हैं, ये आपके टू प्रूफ हैं, आपने प्रूफ करके दिखाना है। और जब 3.4 की बात करते हैं तो 3.4 के अंदर जो ये चीज़ होती थी ये हम प्रूव करते थे, ये हमारा लास्ट पे प्रूव आता था। यहाँ पे देखो ये स्टार्ट करना है, यानी कि ये गिवन है और गिवन से हमने ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है, बस ये फ़र्क आप याद रखिएगा। ठीक, तो क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन के कुछ टोटल 7 पार्ट हैं, इसमें से 3-4 मैंने पार्ट सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ी तवज्जो के साथ और फोकस के साथ बात को सुनना है और गौर से देखना भी है। ठीक, पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि ए रेशो बी इक्वल किसके? सी रेशो डी, देन प्रूव करें दिस इक्वल टू दिस। ये रेशो ही है इक्वल टू दिस रेशो, यानी कि ये प्रोपोर्शन आपस में है या नहीं है, ये इक्वल है या नहीं है, आपने प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आपके पास ए रेशो बी सी रेशो डी ये गिवन है, आपने इसे लेट कर लेना किसके इक्वल? के इक्वल। जब आप के इक्वल लेट करेंगे तो बच्चों पहले ए ओवर बी के इक्वल आएगा। लेट्स सपोज ऐसे आप लिखते हैं ए ओवर बी इक्वल टू के, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? बी के। कैसे बनेगी कि बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी के हो जाएगा। इसी तरह सी ओवर डी जब इक्वल टू के लिखा जाएगा तो सी क्या बन जाएगा? डी के। आपने प्रूव करना है इससे इसके इक्वल। जस्ट आपने इतना काम करना है कि अपने क्वेश्चन की पहले लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करनी, लेफ़्ट हैंड साइड में आपने जो ए की और बी की और सी की और डी की जिनकी वैल्यूज़ हैं आपके पास, आप याद रखिएगा आपके सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, एक सी की है और एक ए की। तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ क्या कर देनी है,
पुट कर देनी, जहाँ पे ए आ रहा है ए की वैल्यू लगा दें, जहाँ पे सी आ रहा है सी की लगा दें। अब हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है उसमें ए और बी है, तो बी की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो हम सिर्फ किसकी लगाएंगे, ए की। ये देखिए आपने ए की वैल्यू लगा दी। ए की वैल्यू क्या है, बी के। -9 भी वैसे आ जाएगा, फिर ए नीचे 4a था, 4a की जगह बी के लिख दिया, +9 भी वैसे आ गया। सिंपलीफाई कर लें, बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन लेके ऊपर और नीचे जो कॉमन आया वो कट कर लें, जो बाकी बचेगा वो आपका इक्वेशन नंबर 1 कर लें उसे आप, कि आंसर नंबर या पार्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1। सेम यही प्रोसीजर आपने किस पे लगाना है, राइट साइड पे। राइट साइड में आ रहा है 4c -9d, तो आपने c की वैल्यू लगानी, c की वैल्यू लगाएंगे, d के, और d के और इस 9d में से d कॉमन आ रहा है, नीचे भी d कॉमन आ रहा है, d और d क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर नंबर 2 होगा, इक्वेशन नंबर 2 होगी। 1 और 2 को अगर कंपेयर किया जाए तो ये दोनों सेम है, इक्वल है, लिहाजा हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज़ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो वाकई में इक्वल है, वो इक्वलिटी उसकी क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गई है। तो हम लास्ट पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में लॉन्ग में ये काफ़ी दफ़ा अब ये वाला क्वेश्चन कंसिडर हो चुका हुआ है, ठीक। अच्छा, एक काम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ज़रा भी, कि आपने जब क्वेश्चन एक साथ करने हैं या होमवर्क करने हैं, तो मैं आपको एक फ़ेवर दे रहा हूँ, या हम आपको स्कूल में क्लास में फ़ेवर दिया करेंगे, कि जो ये वाला काम है ना, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये आप एक ही बार कर लीजिए, ठीक है। कब की बात कर रहा हूँ, कि जब आप होमवर्क कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप एक ही बार कर लें, इसे बार बार करने के बजाय एक ही बार कर लें। लेकिन अगर आपके टेस्ट में या आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, तो ये प्रोसीजर आपने हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग करना है, ठीक है। ये प्रोसीजर आपने हर क्वेश्चन के साथ सेपरेटली करना है। अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो मैं आपको जस्ट फेवर दे रहा हूँ कि आप लोग इसे एक बार ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आ जाए इधर, इसकी लेफ़्ट साइड लीजिए, ये मैंने वैल्यूज़ वही यूज़ करनी है जो मैंने इधर निकाल के रखी हैं, आपने भी एक ही बार निकाल के रख लेनी है होमवर्क के अंदर, वही वैल्यूज़ यूज़ करते रहना। सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड ली, ए ओवर बी, ए ओवर बी में बी तो वैसे आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ए की वैल्यू लगा दो, बी के आ जाएगा, बी और बी क्या हो गया, कैंसिल, बाकी बच गया के। राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड जो लिखी है वो लिख लें पहले, ए की जगह ए की वैल्यू, बी के है ना ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू का तो स्केयर करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा बी स्केयर के स्केयर। इसी तरह सी की वैल्यू है डी के, तो डी के का क्या हो जाएगा, स्केयर, तो क्या बन जाएगा, डी स्केयर के स्केयर। ऊपर के स्केयर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, और जो ये दो फैक्टर होंगे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी बचा के स्केयर का स्केयर और स्केयर रूट भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी बच गया के। ये 1 और 2 दोनों सेम है, लिहाजा आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद आपके पास क्वेश्चन की इक्वलिटी प्रूव हो जाएगी, लास्ट पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। अब आ जाएं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 बच्चों देखने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि शायद ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, तो बच्चों को लगता है मे बी ये मुश्किल, लेकिन ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने थोड़ा ध्यान से और अच्छे से फोकस करके इसको देखना है। तो क्या लिखा हुआ है कि दिस रेशो दिस इक्वल टू दिस रेशो दिस, ए रेशो सी। आपने इस रेशो को इसके इक्वल प्रूव करना है और के मेथड से ही करना है, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी, लेफ्ट हैंड साइड लिखी रेशो की फॉर्म में, मैंने उसे लिख लिया किसकी फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में। आपको पता है ना कि रेशो को हम ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो रेशो के बाद होता है वो नीचे आ जाता है। अब बच्चों देखिए गौर से यहाँ पे कि ए की वैल्यू है आपके पास, यस है, बी के ये लगा दी, बी के, सी की है वो लगा दी, यहाँ पे डी के आ जाएगा। जस्ट 2 वैल्यूज़ आपने लगाई, बाकी सारी चीज़ वैसे आ गई। यहाँ से इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से बी कॉमन आ रहा है बाहर, बी हो जाएगा कॉमन, तो ये बन जाएगा पी बी। यहाँ से डी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से डी कॉमन करके ये बन जाएगा पी डी, ठीक। अब ओवरऑल इन दोनों की बात करें, इसमें से और इसमें से बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है बी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे डी कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाले फैक्टर्स में से बी कॉमन कर लिया, नीचे वाले में से डी कॉमन कर लिया। डी कॉमन करने के बाद और बी कॉमन करने के बाद जो ऊपर और नीचे फैक्टर बचा वो सारा का सारा सेम है, ऐसे काट सकते हैं, पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या बन गया, बी ओवर डी बन गया,
बी ओवर डी आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए रेशो सी, उसे भी लिख लीजिए ओवर की फॉर्म में, ए ओवर सी आ जाएगा। ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के से कैंसिल हो गया, बी ओवर डी आपका आंसर। आंसर नंबर 2, 1 और 2 दोनों सेम आ रहे हैं, लिहाजा आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एंड पे क्वेश्चन लिख देते होते हैं और नीचे लिख देते हैं हैंस प्रूफ्ड। अब आ जाए पार्ट नंबर 7 की तरफ। 7 में ये कहा गया है कि दिस रेशो दिस इक्वल टू दिस रेशो दिस, ये प्रूफ करके दिखाना आपने। बच्चों यहाँ पे भी कंफ्यूज्ड नहीं होना, परेशान नहीं होना, जस्ट ओवर फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो उस वजह से बच्चे परेशान हो जाते कि मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या काम करना है कि इस रेशो को लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेना है। आपको पता है ना कि रेशो को हम डिवीजन फॉर्म भी बोलते हैं। रेशो को क्या बोलते हैं? डिवीजन फॉर्म। मतलब ए रेशो बी कैन बी रिटन एज ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी। तो हम ए डिवाइडेड बाय बी जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है ना कि ये इसकी फ्रैक्शन फ्लिप हो जाती है, 1 ओवर बी हो जाता है। ठीक है, ये बाद वाला नंबर डिवीजन के बाद जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसको हम उल्टा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने यही काम करना है। ये रेशो बेसिकली डिवीजन का साइन है, मैंने इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो ये जो रेशो होगी ये फ्लिप हो जाएगी, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, बी ऊपर चला जाएगा, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा। आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए इंटू बी, ए बी आ जाएगा, और नीचे देखें आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने आइडेंटिटी लगा दी। अच्छा, पहले आपने ये सिंप्लीफाई करके फिर वैल्यू लगानी है, तो आपको ये सिंप्लीफाई करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना मसला नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज़ लगाएंगे फिर मे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करे क्वेश्चन। पहले आप सिंप्लीफाई लाजमी कर लीजिएगा। ठीक, वैल्यूज़ लगा दी, ये ऊपर बन जाएगा बी स्क्वायर के, नीचे स्क्वायर करके बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों में से बी स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन। कॉमन कर लीजिए, ये वाला बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। जो बाकी बचा है वो सिंप्लीफाई नहीं होता, लिहाजा उसी को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। और उसके बाद क्या करना है, इसकी राइट साइड ले लेंगे। कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने सेम वही प्रोसीजर करना है, बस वहाँ पे ए बी था, यहाँ पे सी डी आ गया। तो उसी तरह आप इसकी राइट साइड पे वर्किंग करें। डिवीजन का साइन है, रेशो डिवीजन का साइन लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, लिहाजा इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देना, वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर नंबर 2 होगा। आंसर नंबर 2 और 1 सेम है, लिहाजा आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, फिर लिख देना क्वेश्चन और नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा एलेबोरेट करके पूरा डिटेल के साथ क्वेश्चन करना है ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 के बच्चों 3 पार्ट है, और जो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। अच्छा, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? वहाँ पे ये था बच्चों कि आपको जो रेशोज़ गिवन थी वो 2 थी, और यहाँ पे एक रेशो और ऐड हो गई, ई ओवर एफ, ये साथ और आ गया। करना वही काम है आपने, वही चीज़ें हैं, बस एक जो रेशो है वो 7 एक्स्ट्रा आ गई और 2 अल्फ़ाबेट्स एक्स्ट्रा आ गए। कौन से 2 अल्फ़ाबेट्स? ई और एफ़। और अगर हम रेशो की बात करें तो एक रेशो हमारे पास इजाफी आ गई। हमने करना वैसे ही बस ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ को इक्वल टू लेट कर लेना आपने के। ठीक है, और बच्चों ये के ही लेट करना, आपने कुछ और नहीं करना, क्योंकि मेथड का नाम के मेथड है, इसलिए आपने इसको के लेट कर लेना। ए ओवर बी जब के इक्वल आएगा तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू बी के। ऐसे मैंने पहले समझा दिया, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए ओवर बी इक्वल टू के लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू बी के। सेम ऐसे सी इक्वल टू डी के, सेम ऐसे ई इक्वल टू एफ के। फिर आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ़्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट लिखनी है और उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ए की जगह ए की, सी की जगह सी की, इसी तरह बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी। नीचे कोई वैल्यू पुट नहीं होनी, क्योंकि बी की, डी की, एफ़ की किसी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमने सिर्फ ए की, सी की और ई की वैल्यूज़ पुट करनी। सिंप्लीफाई कर लें, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा बी डी के स्क्वायर, ये बन जाएगा डी एफ के स्क्वायर, ये बन जाएगा एफ बी के स्क्वायर। तीनों में से के स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन। कॉमन ले लीजिए, तो ये बी डी एफ, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये पूरा फैक्टर और ये पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है, मतलब सेम सेम है, ये कटिंग हो जाएगा। के स्क्वायर आपका लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड की बात करें, क्या लिखा हुआ है? ए सी ई ओवर बी डी एफ रेज टू पावर 2/3।
अब आपने ये सिंप्लीफाई करना है, ए की, सी की और ई की क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। ये वैल्यू पुट हो गई, ए की जगह ए की, सी की जगह सी की और डी की जगह ई की जगह ई की। तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई क्यूब, मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा बी डी एफ और के इंटू के इंटू के क्यूब हो जाएगा। ये देखिए क्या बन गया, बी डी एफ के क्यूब। ये बी डी एफ क्या कर दें आप, कैंसिल कर दें, आप कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, लिहाजा आप इसे मल्टीप्लाई कर अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कटिंग हो सकती है। हाँ, अगर यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस का साइन होता फिर ये कटिंग ना होती। नेक्स्ट क्या करें, के का क्यूब बचा और इधर 2/3 बचा, 2/3 का ये क्यूब रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, के स्केयर आ गया। तो लेफ़्ट साइड का आंसर भी यही आया था, राइट का भी यही आया था। आपने इसे, ये आपका आंसर नंबर 2 होगा, और जो आंसर नंबर 1 था वो जो पहले आपने बनाया वो ये है। तो 1 और 2 दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, लिहाजा आपने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये इक्वल है, प्रूव हो गया, नीचे लिख देना आप लोग हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर ये वाली और 3.4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन के। मैं इस तरह बोलता होता हूँ कि आलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं कि इन्हीं दोनों में से आना होता है, और एक्सरसाइज हैं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज और 3.4 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। तब आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, पिछला भी और जो आज एक्सरसाइज करवाई वो भी कंप्लीट कीजिए, और मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।